Now partnership 1, death of the partner, problem number 22 in the new textbook and problem number 26 in the old textbook. X, Y and Z 3 partners हैं, sharing profit and loss in the ratio 5:3:2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली. ऑन द 31 December 2004 देयर बैलेंस शीट, ये लोगों की बैलेंस शीट है. जेड जो है एक पार्टनर डाइड ऑन 1 May को, डेथ हो गई उनकी जेड की, ठीक है. गुडविल बी वैल्यूड 2.5 लेना, ठीक है. 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, ये 4 years का अपने को प्रॉफिट दे दिए. मशीनरी बी वैल्यूड 70,000. अब यहाँ पर अपने को एडजस्टमेंट में अगर एसेट्स दिए तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता. कैसा आता देखिए, मशीनरी जो है सो अपने को पहले 75,000 अमाउंट था. 70,000 अगर एडजस्टमेंट में डिक्रीज हो रहा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लेना, माइनस करके 5,000. पेटेंट्स 20,000 है. पेटेंट्स पहले कितना था, 15,000 था. अब 20,000 एडजस्टमेंट में, अगर एडजस्टमेंट में इंक्रीज हो जा रहा 5,000 तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लेना. बिल्डिंग एट ₹62,500. बिल्डिंग का अमाउंट पहले कितना था, कंपेयर करना अपन, 50,500 था. अब जो है सो 62,500 है, ठीक है. तो यहाँ पर 12,000 जो है सो इंक्रीज हो रहा. बिल्डिंग क्या लेना, अगर इंक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में. फॉर दिस पर्पज, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 2005, ये 2004 का है. 2005 का प्रॉफिट मालूम करने. द प्रॉफिट इन 2005 शुड बी टेकन टू हैव बी अर्न ऑन द सेम स्केल ऑफ 2004. सो ए सम ऑफ ₹10,500 इज टू बी. अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन जब बनाते हैं, जेड का जो बैलेंस आता उसमें से क्या करना है, ₹10,500 इमीडिएटली पे कर दे रहे एग्जीक्यूटिव्स को उनके ऑफ जेड के. एंड द बैलेंस जो रहता वो इक्वली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के साथ पर एनम देना है, बल्कि ये एग्रीमेंट हुआ. गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन ऑफ जेड एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट फॉर द ईयर 2005. सो पहले अपन जो है सो वर्किंग नोट्स करेंगे फॉर द एडजस्टमेंट ए, ठीक है. ए एडजस्टमेंट के लिए गुडविल टू बी वैल्यूड जो है ना वो मालूम करने के लिए. सो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years दे दिया अपने को, तो 4 years का प्रॉफिट लेके जो है सो अपन डिवाइडेड बाई 4 कर लेना. ये पूरों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 4 करो, आपको 35,000 आता. सो एवरेज प्रॉफिट को क्या करना है, गुडविल का फॉर्मूला क्या है एक्चुअली, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है. सो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एज 2.5 मीन्स 2.5. सो अपने को गुडविल कितना आ गया, 87,500 आ गया. 87,500. अब ये जेड का शेयर कितना है, ये गुडविल में 5:3:2 रेशियो है, तो जेड का शेयर कितना है इसमें 2/10 है. तो जेड का गुडविल कितना आता, 7,500 आता. ये 7,500 को क्या करना है अपने को, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रहते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब 5:3:2 रेशियो था अपने को, 5:3:2 रेशियो था. अब जेड डाई हो गए, इनको हटा दिए तो रेशियो कितना रहता था, 5:3 रहता. तो ये गुडविल का अमाउंट जो आया अपने को अभी 17,500, ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को, ठीक है. 5:3 70 एक्स को कितना आता, 17,500 इंटू 5/8 10,938. वाई को 17,500 इंटू 2/8 6,562. ये अमाउंट्स क्या करना रहता है अपने को, जेड बाई एक्स बोल के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाई एक्स बोल के जेड के अकाउंट में क्रेडिट साइड लेना, ठीक है. बाई वाई अकाउंट बोल के जेड के कॉलम में जो है सो 6,562 लेना. ये कॉन्ट्रा एंट्री के जैसा रहता. फिर उसको डेबिट साइड में क्या करना रहता है आपको, टू जेड अकाउंट बोल के एक्स के कॉलम में डेबिट साइड में 10,938, फिर टू जेड अकाउंट बोल के ये गुडविल का जो शेयर रहता है वाई के कॉलम में 6,562. समझ में आ गया है गुडविल का. वंस अगेन आई विल रिपीट इट. एवरेज प्रॉफिट मालूम कर लिया अपन, क्वेश्चन में 4 years का प्रॉफिट है, उसको डिवाइडेड बाई 4 करे. फिर उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये भी 2.5 क्वेश्चन में है आपको, 2.5 है, 2.5 लेना, मल्टीप्लाई करे तो 87,500 आ गया. 87,500 में जेड का जो शेयर रहता है अपने को वो मालूम करना है, 17,500 मालूम हुआ. ये 17,500 जो आता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके क्रेडिट साइड में जेड के कॉलम में अमाउंट लेना, और फिर एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स है उनके कॉलम में डेबिट साइड में लेना. दैट्स ऑल. नाउ नेक्स्ट, for the purpose of calculating Z share of profit in 2005, the profit in 2005 should be taken to have been earned on the same scale of 2004. तो अपने को प्रॉफिट ऑफ 2005 विल बी सेम एज 2004 बोल के क्वेश्चन में दे दिए. सो प्रॉफिट हाउ मच वी गॉट, 37,500, ठीक है. 37,500 इंटू 4/12. क्योंकि जेड कब डाई हो रहे देखिए आप क्वेश्चन में, फर्स्ट में बोले तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 months ही हैज़ डन द वर्क इन द कंपनी. तो 4 months का उनका मालूम करना है अपने को, 4/12. सो हाउ मच वी गॉट इट, 12,500. तो जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 4 months इज, अभी 12,500 4 months का है, लेकिन अपने को जेड का शेयर मालूम करना है सिर्फ. तो जेड का शेयर कितना रहता है, 12,500 इंटू 2/10 2,500. तो जेड के कैपिटल अकाउंट में एक बार लेना रहता आपको ये, और एसेट साइड बैलेंस शीट में एक बार लेना रहता प्रॉफिट. 2 sides इफेक्ट रहते इसके. इट्स क्लियर नाउ. वी विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट.
ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट 4 कॉलम्स बनाना है अपने को। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है एक्चुअली, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, एसेट्स अगर डिक्रीज हुए तो अपने को डेबिट साइड लेना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है, ये याद रहना है आपको। और एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे तो क्रेडिट साइड में लेना है। इट्स क्लियर नाउ। सो वी विल सी इन द क्वेश्चन। परचेज एट मशीनरी वैल्यूड 70,000। मशीनरी देखिए आपको 75,000 है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में मशीनरी 75,000 है और एडजस्टमेंट में जो है 70,000। सो एडजस्टमेंट में डिक्रीज हो रहा तो 5,000 अपने को कहाँ लेना है, मशीनरी डेबिट साइड में, टू मशीनरी 5,000। इन द सेम वे पेटेंट्स देखिए 20,000 है अपने को। बैलेंस शीट में कितना है पेटेंट्स का वैल्यू, बैलेंस शीट में 15,000 है और एडजस्टमेंट में कितना है पेटेंट का वैल्यू 20,000 है। तो क्या हो रहा है अपने को, इंक्रीज हो रहा, ठीक है, 5,000 से इंक्रीज हो रहा तो कहाँ लेना रहता अपने को, क्रेडिट साइड में लेना रहता। समझ में आ रहा ना क्यों ले रहे अपन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में, रिवैल्यूएशन में कैसा ले रहे, इट्स क्लियर नो। सो बाई पेटेंट्स 5,000 क्रेडिट साइड में ले रहे। और बिल्डिंग का देखिए, बिल्डिंग इज बैलेंस शीट में जो है सो अपने को बिल्डिंग 50,500 है बिल्डिंग बैलेंस शीट में, और एडजस्टमेंट में कितना है देखिए 62,500 है। सो हाउ मच वी आर गेटिंग 12,000 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा तो अपने को क्रेडिट साइड लेना है। सो बाई बिल्डिंग 12,000 क्रेडिट साइड। सो डेबिट साइड वी गॉट ओनली वन आइटम, 2 मशीनरी। अब इसमें से 17,000 टोटल हो गया, ये 5,000 माइनस करे तो अपने को 12,000 जो है प्रॉफिट आ रहा। ये प्रॉफिट अपने को XYZ तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो रेशियो है ना 5:3:2, जो गिवन रेशियो है क्वेश्चन में अपने को 5:3:2। सो एक्स को कितना आता 5/10, वाई को 3/10, Z को 2/10। सो 12,000 इंटू 5/10, 12,000 इंटू 3/10, 12,000 इंटू 2/10 करे तो अपने को ये XYZ का प्रॉफिट आ जाता। Now both sides 17,000. It's clear with the revaluation account. Now we'll see the partners capital account. Partners capital account. Debit side what we have, particulars XYZ, credit side particulars XYZ. कैपिटल अकाउंट XYZ का अपने को जो क्वेश्चन में बैलेंस रहता वही अमाउंट जो है सो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के, एक्स के कॉलम में 75,000, वाई के कॉलम में 6,060, यहाँ से ले रहे हैं अपन 62,500, जेड के कॉलम में 37,500। नाउ नेक्स्ट बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। अब ये प्रॉब्लम में रिजर्व फंड है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो आया अपने को 6,000, 3,600, 2,400 वो ले लिए, ठीक है। ये कैसे करना रहता है आपको, जो आंसर यहाँ पर अभी अपन 12,000 प्रॉफिट आया, 5/10, 3/10, 2/10 करे तो जो आंसर आया वो है। फिर रिजर्व फंड जो क्वेश्चन में है, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड कुछ भी आ सकता, या P&L भी आया तो ये क्वेश्चन में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करके लेना रहता क्रेडिट साइड में। तो रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करो आप। हाउ मच अमाउंट इज द रिजर्व फंड, 15,000 है ना, उसको 5/10 करो, एक्स के कॉलम में आपको 7,500 आता, ठीक है। 15,000 इंटू 2/10 करो, 4,500 वाई के कॉलम में, 15,000 इंटू 2/10 करो, जेड के कॉलम में 3,000, ठीक है ना। अभी अपन वर्किंग नोट्स में देखे थे जो गुडविल मालूम करे थे अपन, गुडविल, वो गुडविल जो है सो बाई एक्स कैपिटल बोल के यहाँ पर लेना है जेड के कॉलम में, बाई वाई कैपिटल बोल के जेड के कॉलम में, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट जो मालूम करे थे वो यहाँ पर जेड के कॉलम में क्रेडिट साइड बाई P&L। ये गुडविल जो अपन यहाँ पर लेते हैं जेड के कॉलम में, अगेन वी हैव टू टेक इट ऑन द डेबिट साइड, टू जेड कैपिटल बोल के, एक्स के कॉलम में 10,938, वाई के कॉलम में 6,562, ठीक है। अब यहाँ पर जेड का ये टोटल कर लेके ये माइनस करे तो आपको टू बैलेंस कैरी डाउन बोल गया था, वाई का ये टोटल माइनस कर लिए तो आपको वाई का बैलेंस आता। अब जेड का बैलेंस क्या होता देखिए 62,900 हो रहा, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं आया उनको, तो अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि 62,900 में से जो भी 10,500 कैश में दे दो बोल रहे उनको, तो टू बैंक बोल के आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। टू बैंक 10,500 उनके एग्जीक्यूटर्स को दे रहे, और जो बैलेंस बच रहा वो एज ए लोन दे रहे, तो टू जेड लोन अकाउंट बोल के यहाँ पर लोन दे रहे उनको ये एग्जीक्यूटर्स को 52,400 का। समझ में आ गया। ये जेड का 62,200 है, 62,900 बैलेंस है एक्चुअली जेड का अपने को। तो इसमें से क्या बोल रहे हो ना, क्वेश्चन में अपने को गिवन है ये कि 10,500, डी पॉइंट देखिए आप, ए सम ऑफ 10,500 इस पर इमीडिएटली पे कर दो बोल रहे। सो टू बैंक बोल के अपन 10,500 ले रहे, फिर उसमें से माइनस करने के बाद जो बच रहा अपने को 52,400 वो उनको लोन दियो बोल के क्वेश्चन में है। बैलेंस टू बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट एज ए लोन वी आर गिविंग। So now next we have to prepare balance sheet. बैलेंस शीट लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटीज में देखिए ओल्ड बैलेंस शीट को सामने रखना अपन, सन्ड्री क्रेडिटर्स कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करे एज इट इज, एग्जीक्यूटर लोन 52,400, और एक्स एंड वाई का जो बैलेंस आया था अपने को पार्टनर्स कैपिटल में वो बैलेंस। एसेट साइड देखिए बिल्डिंग 50,500 था पहले, 12,000 इंक्रीज करे तो 62,500 हो गया। पेटेंट्स जो है सो 15,000 था पहले, 5,000 और इंक्रीज करे तो 20,000 हो गया। मशीनरी 75,000, उसमें से जो है सो मशीनरी डिक्रीज हो गया 5,000, सो वी गेट 70,000 नाउ। स्टॉक 25,000 था पहले, उसको कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करे अपन तो स्टॉक एज इट इज 25,000। डेटार्स 20,000
डेटर्स का भी अपने को क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज़ 20,000। कैश एट बैंक यहाँ पर क्या हुआ, 32,000 था पहले, 10,400 इमीडिएटली पे कर दी ना जेड को, तो उसको माइनस करने के बाद 21,500, और P&L एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट अपन जेड का जो लेते हैं वो एक बार एसेट साइड में लेना रहता 2,500। नाउ योर बैलेंस शीट विल बी टैली बाई 2,21,500।